बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.6 जो कि बुक में पेज नंबर 259 पर मौजूद है और एक्सरसाइज 10.6 ट्रापीजियम के कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। ट्रापीजियम हमारे साथ इस किस्म का एक शेप होता है जिसमें दो साइड्स जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इसके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं और इसमें हमारे साथ जो दो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब ये है कि मतलब अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इसी तरह से आप इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जिस पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें। इसके बरअक्स अगर आप इन दोनों लाइंस को देखें तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर पुट रखता हूँ और आप क्या करें, इस लाइन को आप इसी तरह से आगे बढ़ाएं, ठीक है, और इसी तरह से आप इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें। इसके बरअक्स अगर आप देखें तो अगर आप इन लाइन्स को आगे बढ़ाएं, लेट अस सपोज मैं इसको इसी तरह से कैरी करता हूँ और इस लाइन को आप इसी तरह से करें तो इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, सो ट्रापीजियम वो शेप होता है जिसमें जिसके जो अपोजिट्स दो साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है कि ड्रा अ ट्रापीजियम डब्ल्यू एक्स वाई जेड सच दैट डब्ल्यू एक्स पैरेलल, इन दो लाइंस का मतलब है पैरेलल टू वाई जेड, मतलब डब्ल्यू एक्स और वाई जेड ये एक दूसरे की पैरेलल है, मतलब ये एक डब्ल्यू एक्स है और ये वाई जेड है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, तो जेड वाई इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 112 डिग्री। तो इसमें जो हमारे साथ एंगल है वो वाई पर है, ये जो सेंटर में होता है इससे मुराद यही एंगल होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, सो एंगल वाई वो हमारे साथ है 112 डिग्री। तो चलते हैं क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ड्रा अप ट्रापीजियम डब्ल्यू एक्स वाई जेड सच दैट डब्ल्यू एक्स पैरेलल टू वाई जेड, ZY is equal to 4.8 cm, WX is equal to 7 cm, WZ is equal to 2.6 cm and angle XYZ is equal to 112 degree। अच्छा, तो आमतौर पर हम ऐसा करते हैं कि लेंथ में जो साइड सबसे ज़्यादा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको ड्रा करते हैं। तो ये है 4.8 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 2.6 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर को ड्रा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने एंगल को भी देखना है, तो एंगल हमारे साथ है एक्स वाई जेड, मतलब एंगल वाई है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसमें वाई पॉइंट वो नहीं है तो इस वजह से हम इस लाइन को ड्रा नहीं कर सकते, हम उस लाइन को ड्रा करेंगे जिसमें एंगल मौजूद हो। तो आप इन तीनों लाइन में देखेंगे जिसमें हमारे साथ वाई पॉइंट मौजूद हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस लाइन को ड्रा करें। तो ये जेड वाई है, इसमें वाई मौजूद है, बाकी किसी में वो वाई मौजूद नहीं है, तो हम पहले 4.8 सेंटीमीटर लाइन को ड्रा करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ पुट हम क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे और ये हमारे साथ है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसको हम नाम देते हैं Z और ये है Y और ये है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल वाई जो है 112 डिग्री तो वो ड्रा करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ डी हम ड्रा करते हैं, वैसे आप विद द हेल्प ऑफ कंपास भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, 112 डिग्री। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला लाइन है, क्योंकि एंगल यहाँ से शुरू होता है तो 100 ये है 10, ठीक है, और इसके साथ ये 2 पॉइंट, सो ये है 112। ठीक है, सो इस पर हम इसी तरह से एक एरो ड्रा करेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक एरो या एक रे ड्रा करेंगे और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज मैं इसको नाम देता हूँ के का या पी, कोई भी आप वो नाम दे सकते हैं। और ये हमारे साथ है 112 डिग्री, एंगल वाई पर हमने 112 डिग्री बनाई। अच्छा, तो ये किस्सा तो ख़त्म हुआ, 4.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की और एक्स वाई जेड जो एंगल वाई है वो भी हमने ड्रा की। अच्छा, अब यहाँ पर जो है डब्ल्यू एक्स 7 सेंटीमीटर है और डब्ल्यू जेड सो वो है 2.6 सेंटीमीटर, तो ये हमारे साथ है जेड, सो इससे हम 2.6 सेंटीमीटर की एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, अच्छा, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम आर्क खींचेंगे 2.6 सेंटीमीटर। सो इसको मैं 2.6 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ, ये हमारे साथ है 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तकरीबन इतना आता है 2.6 सेंटीमीटर। सो जेड पर आपने कंपास को रखना है और 2.6 सेंटीमीटर की एक आर्क खींचनी है। ठीक है, सॉरी ये है 2.6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डब्ल्यू एक्स ये पैरेलल है वाई जेड के, तो ये वाई जेड या जेड वाई लाइन है।
और इसके पैरेलल हमारे साथ डब्ल्यू एक्स आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल 2.6 सेंटीमीटर की जो आर्क है वो वाई पे रख कर इसके बिल्कुल पैरेलल हमने लाइन ड्रा करना है। तो इस वजह से मैं 2.6 सेंटीमीटर की एक आर्क यहाँ पर खींचता हूँ और इसने इस रे को पॉइंट जो है पॉइंट एक्स पर कट किया। ठीक है, पॉइंट एक्स पर इसने इस लाइन को कट किया। अच्छा, सो 2.6 सेंटीमीटर की ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रा की, इसको मैं 2.6 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करता हूँ। और ये मैंने इसलिए ड्रा किया कि हमें पता है कि ये जो डब्ल्यू एक्स लाइन और जेड वाई लाइन जो है ये पैरेलल है इसके। सो इस वजह से इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड हमने बराबर लेना है। सो इस वजह से ये इसका पैरेलल बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद जो है जो लास्ट लाइन है डब्ल्यू एक्स वो है 7 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करना है। सो ये मैंने इसको 7 सेंटीमीटर ओपन किया, ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आपने इसको ओपन करना है, एक्स पर कंपास रखना है और एक आर्क ड्रा करना है और ये आर्क मैंने ड्रा किया। सो इस आर्क ने इस प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पर कट किया इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डब्ल्यू से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डब्ल्यू को जेड के साथ मिलाएं, डब्ल्यू को आप क्या करें जेड के साथ ज्वाइन करें और डब्ल्यू को एक्स के साथ ज्वाइन करें। ठीक है, डब्ल्यू को एक्स के साथ आप ज्वाइन करें तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रापीजियम जो है वो बन गया। और इसमें जो डब्ल्यू एक्स लाइन है ये पैरेलल है वाई जेड के। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें सो विद द हेल्प ऑफ पुट भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब ये वाला पॉइंट तकरीबन आता है 2.5 तकरीबन आता है या 2.6 आता है, सॉरी 2.6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी हमारे साथ 2.6 ही आ रहा है। ठीक है, सो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल बन गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो उसको भी हम लिखते हैं। मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को पहले ही लिखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 है ड्रा लाइन जेड वाई इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, जेड वाई लाइन जो कि 4.8 सेंटीमीटर है वो आप ड्रा करें। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे साथ है, अच्छा तो सेकंड जो स्टेप हमारे साथ है ड्रा एन एंगल ऑफ 112 टेकिंग वाई, ठीक है, एज वर्टेक्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप क्या करें, वाई जो वर्टेक्स है इस पर आप 112 डिग्री वो बनाए। इसके बाद स्टेप नंबर 3, अच्छा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है प्लेस पॉइंटर ऑफ द कंपास एट जेड एंड ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 2.6 सेंटीमीटर। आप क्या करें, पॉइंटर ऑफ कंपास आप जेड पर रख के और 2.6 सेंटीमीटर की एक आर्क आप खींचे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अच्छा स्टेप नंबर 4 हमारे साथ है प्लेस पॉइंटर ऑफ कंपास एट वाई एंड ड्रा एन आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब 2.6 सेंटीमीटर का आप दूसरा आर्क जो है वो खींचे विच कट द आर्म ऑफ एंगल एट एक्स। इसने जो है आर्म ऑफ एंगल को एक्स पर कट किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अच्छा तो स्टेप नंबर 5 हमारे साथ है ड्रा एन आर्क लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्स विच कट द प्रीवियस आर्क एट डब्ल्यू। मतलब आप क्या करें, कंपास को एक्स पर रख के और 7 सेंटीमीटर इसको ओपन करें और एक आर्क ड्रा करें। सो इस आर्क ने जो प्रीवियस आर्क है उस आर्क को डब्ल्यू पर कट किया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर लास्ट हमारे साथ है कि ज्वाइन डब्ल्यू टू एक्स एंड जेड, सो इट इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रापीजियम। सो मैं इसको भी लिखता हूँ। अच्छा तो लास्ट स्टेप ज्वाइन डब्ल्यू टू एक्स एंड जी, सो दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रापीजियम एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड जो ट्रापीजियम एक्स वाई जेड है वो बन गया। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब, ये हमारा स्टेप नंबर लास्ट। ठीक है, सो चलते हैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सो है ड्रा ट्रापीजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। मतलब ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है डी सी का और ए बी की मेजरमेंट जो है वो है 8.2 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ए डी वो है 7.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। मतलब बी पर जो है वो 75 डिग्री है। तो अच्छा तो नेक्स्ट हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 2 और वो है ए बी इज़ इक्वल ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी 8.2 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए डी 7.5 सेंटीमीटर और एंगल बी वो हमारे साथ है 75 डिग्री। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे साथ एंगल बी है, तो ऐसी लाइन हम ड्रा करेंगे जिसमें हमारे साथ बी मौजूद हो। तो ए बी 8.2 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है। सो ए बी को हम ड्रा करते हैं 8.2 सेंटीमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर हम जो है ए बी लाइन को ड्रा करते हैं जो कि हमारे साथ है 8.2 सेंटीमीटर। सो ये है 8.2 सेंटीमीटर, ये ए, ये बी और ये है 8.2 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद एंगल बी 75 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम एंगल बी ड्रा करेंगे। हम प्रोटेक्टर को इसी तरह से रखेंगे, ठीक है, बी वर्टेक्स के साथ, और 75 जो एंगल है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। सो ये है 75। इसी तरह से एक एरो या रे इस पर हम गुजारेंगे और इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे साथ बी सी 6 सेंटीमीटर है। सो हम कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और ये हमारा है कंपास, इसको हम 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ठीक है। ये है 6 सेंटीमीटर, बी पर रखेंगे और 6 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करेंगे और इस पॉइंट को हम नाम देंगे सी का। अच्छा, इसके बाद जो है ए डी हमारे साथ है 7.5 सेंटीमीटर। सो हम कंपास को 7.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, ये है 7.5, ठीक है, और ए पर रखेंगे और इसी तरह से हम एक आर्क ड्रा करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने कंपास को इस पॉइंट के साथ जो सी है इसके साथ इसी तरह से रखना है, ठीक है, बिल्कुल सीधा। और विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर आप क्या करें, आप इसको रूलर के साथ रखें, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, रूलर और सेट स्क्वायर को बिल्कुल सेम इसी तरह से बिल्कुल इस लाइन के साथ आप रखेंगे तो आपका जो लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको रखना है और फिर आप क्या करें, इसको बिल्कुल सीधा आप इसी तरह से आगे ले जाएं, ठीक है। देखिए इसी तरह से, ठीक है, इन दोनों को आपने बिल्कुल सेम रखना है। अच्छा, और अब आप एक लाइन ड्रा करें, बिल्कुल सेम पैरेलल लाइन आएगा आपके साथ। इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएं, सही है, इसी तरह से। सो जिस पॉइंट पर इसने इस आर्क को कट किया, सो ये हमारा है पॉइंट डी, और डी को आप क्या करें, ए के साथ ज्वाइन करें, ठीक है, इसी तरह से। सो ये हमारा है 75 डिग्री और बी सी साइड वो हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाला साइड जो हमारे साथ है ए डी, ये है 7.5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रापीजियम आया। ये लाइन जो है ये बिल्कुल पैरेलल है ए बी लाइन के। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो उसको भी लिखते हैं। मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को जल्दी जल्दी लिखता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। अच्छा, तो ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रा लाइन ए बी 8.2 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी लाइन ड्रा करें 8.2 सेंटीमीटर की। फिर स्टेप नंबर 2 है ड्रा एन एंगल ऑफ 75 टेकिंग बी एज वर्टेक्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से आप क्या करें, बी पर जो है वो 75 की एंगल आप ड्रा करें और इस पर एक आर्म गुजारें और उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको ई नाम दिया है। अच्छा, स्टेप नंबर 3, मार्क पॉइंट सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करें, कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन करें, बी पर रखें और 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा करें। सो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर इस आर्क ने इस लाइन को कट किया, इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें। उसके बाद स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 हमारे साथ है कि यूज़ अ सेट स्क्वायर एंड रूलर टू ड्रा ए लाइन पैरेलल टू ए बी थ्रू सी। ठीक है, अब आप क्या करें, सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से आप इस लाइन के थ्रू बिल्कुल पैरेलल लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। विद द हेल्प आप सेट स्क्वायर और रूलर आप क्या करें, एक लाइन ड्रा करें, या आप फर्स्ट ये आर्क भी ड्रा कर सकते हैं कि मतलब 7.5 सेंटीमीटर की आर्क जो है वो ए पर आप कंपास रखें और एक आर्क ड्रा करें। इस लाइन को अगर आप मतलब आगे बढ़ाए तो पॉइंट डी पर इस आर्क और इस लाइन ने एक दूसरे को कट किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे साथ जो है स्टेप नंबर 5 है और वो है कि ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए विच कट द पैरेलल लाइन एट पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी पर इस लाइन ने इस आर्क को कट किया। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है लास्ट स्टेप, जॉइन डी टू ए विच इज़ और रिक्वायर्ड ट्रापीजियम ए बी सी डी। फिर आप क्या करें, डी को आप ए के साथ ज्वाइन करें। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रापीजियम है। सो ये इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब।
अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा ट्रापीजियम पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर, क्यू एस 5.9 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू वो है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। पी क्यू पैरेलल टू आर एस और पी क्यू वो है 7.5 सेंटीमीटर, क्यू एस 5.9 सेंटीमीटर, पी आर 4.5 सेंटीमीटर और एंगल क्यू वो हमारे साथ है 60 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे जिसमें एंगल मौजूद है क्यू और ये है 7.5 सेंटीमीटर। सो 7.5 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रा करेंगे। देखिए विद द हेल्प ऑफ रूलर मैं इस लाइन को ड्रा करता हूँ और ये है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है पी क्यू, सो ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, और ये लाइन है 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद एंगल क्यू वो है 60 डिग्री। सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मैं यहाँ पर 60 की डिग्री ड्रा करता हूँ। ठीक है, सो ये है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आएगा और मैं इस पर एक रे गुजारता हूँ। ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको P से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है क्यू एस 5.9 सेंटीमीटर है। सो आपने क्या करना है, कंपास को 5.9 सेंटीमीटर आप इसको ओपन करें। ठीक है, सो ये मैंने इसको 5.9 सेंटीमीटर ओपन किया, क्यों पर रख के आप। ठीक है, और एक आर्क ड्रा करें जिसने इस आर्म को पॉइंट एस पर कट किया। ठीक है, अब आप क्या करें, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर आप यहाँ पर इसको ऐसा रख के और बिल्कुल इसके पैरेलल आप एक लाइन, ये पोट आपने बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, रूलर आपने बिल्कुल सीधा रखना है, यहाँ पर इसको रख के इसके साथ बिल्कुल पैरेलल आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जो बिल्कुल इसके पैरेलल हो। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से आगे ले जाना है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सीधा आपने इसको रखना है और एक लाइन ड्रा करें इसी तरह से। ठीक है, अच्छा अब हमारे साथ जो है पी आर वो है 4.5 सेंटीमीटर। सो मैं इसको 4.5 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इसमें थोड़ा सा मसला है, मैं इसको 4.5 सेंटीमीटर ओपन करता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको पी पर रखें और एक आर्क खींचें तो ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट नहीं करता, ये आर्क इस लाइन को। ठीक है, सो इसको आप 4.5 की जगह 5.4 ले लें तो फिर ये इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, 5.4। सो पी पर रख के और एक आर्क ड्रा करें। सो इस पॉइंट पर इसने इसको कट किया। ठीक है, इस पॉइंट पर। सो आप क्या करें, पी को आप इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करें और ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है, ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है और इसको आप नाम दे दें पी क्यू आर। ये हमारे साथ इसका वो है आर। ठीक है, सो ये लाइन हमारे साथ है 5.4 सेंटीमीटर और ये लाइन हमारे साथ है पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर, क्यू एस ये हमारे साथ है 5.9 सेंटीमीटर। सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रापीजियम बन गया। इसके बाद हम इसका वो लेते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब। अच्छा, तो स्टेप नंबर 1 हमारे साथ है ड्रा लाइन पी क्यू 7.5 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2 है ड्रा एन एंगल ऑफ, यहाँ पर 60 डिग्री आप ड्रा करें, एंगल ऑफ 60 डिग्री टेकिंग Q as a vertex, using a प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर की मदद से आप क्या करें, 60 डिग्री आप क्यों पर ड्रा करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में आप क्या करें, आप कंपास को 5.9 सेंटीमीटर ओपन करें और इस आर्क, इस लाइन पर या इस आर्म पर एक आर्क खींचें जो कि जिसका लेंथ 5.9 सेंटीमीटर है और इसने पॉइंट इस पर इसको कट किया। ठीक है, सो मैं सिंपल इसको लिखता हूँ, मार्क पॉइंट एस such that QS is equal to 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.9 सेंटीमीटर की आप वो एक आर्क कट करें। अच्छा, स्टेप नंबर नेक्स्ट 4।
सो स्टेप नंबर 4 हमारे साथ है यूज़ सेट स्क्वायर की मदद से और रूलर की मदद से एंड रूलर टू ड्रा a line parallel to PQ through S। मतलब इस से आप क्या करें, इस से आप पी क्यू के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रा करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप 5 हमारे साथ है मेक अ पॉइंट एक पॉइंट आप, या आप ऐसा करें, सॉरी मेक अ पॉइंट नहीं, ड्रा एन आर्क रेडियस ऑफ, जैसा कि बुक में 4.5 है, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी कहा कि ये 4.5 इसको वो कट नहीं करता, तो आप 5.4 ड्रा करें। 5.4 सेंटीमीटर विच कट द पैरेलल लाइन ऑन पॉइंट आर पर इसने पैरेलल लाइन को कट किया। और लास्ट स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 6। ज्वाइन आर टू पी, आर को पी के साथ आप ज्वाइन करें। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड ट्रापीजियम PQRS। ठीक है, सो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रापीजियम PQRS है। ठीक है, ये इसका लास्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज नंबर 10.7 उसको सॉल्व करेंगे। सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो काइट के हवाले से है। सो प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई मसला हो, इसमें किसी बात की समझ ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।